हेलो एवरीवन, अमित यादव हियर एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी को, जो कि आपका टॉपिक है 11th क्लास से रिलेटेड है। और अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक ये थर्ड चैप्टर जिसका नेम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और दूसरे लैंग्वेज में उस चैप्टर को क्या बोलते हैं 1D मोशन, तो उसी चैप्टर से बिलोंग कर रहा है आपका रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में जो टॉपिक पढ़ने वाले हो वो क्या है आपका रिलेटिव वेलोसिटी, तो हेडिंग लगा लो रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, तो इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। कई बार ऐसा लगता होगा आपको, मतलब आप अगर बाइक या स्कूटी ड्राइव करते हो या कार ड्राइव करते हो तो सम टाइम ऐसा लगता है कि अगर मैं रुका हुआ हूं और मेरे पास से कार गुजर के जा रही है तो हमें कार का स्पीड ज्यादा दिखता है, और अगर कार भी ट्रैवल कर रही है कुछ वेलोसिटी से और हम भी कुछ स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में कार और हम अगर हम अपने आप से कार का वेलोसिटी कंपेयर करते हैं तो हमें कैसा लगता है, थोड़ा सा कम पहले से, जब हम पहली सिचुएशन में क्या थे, रुके हुए थे। और हम रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेन का एग्जाम्पल लेते हैं। ये ट्रेन है जो ट्रैवल कर रही है, ओके, किसी ट्रैक पे। ये एक ट्रेन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ओके। और ये दूसरी भी ट्रेन है जो किसी ट्रैक पे ट्रैवल कर रही है, ओके, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। और इन दोनों का अगर स्पीड सेम स्पीड हो, ठीक है, किससे ट्रैवल कर रही है, सेम स्पीड से, इसके कंपैरिजन में ये, अगर हमने इसको ट्रेन का नाम दे दिया ए और इस ट्रेन का नाम दे दिया बी, तो इसके कंपैरिजन में ये ट्रेन कैसे दिखेगी, रेस्ट में दिखेगी, और इसके कंपैरिजन में ये कैसे दिखेगी, रेस्ट में दिखेगी। लेकिन अगर वहीं पर कोई पर्सन जमीन पर खड़ा है, स्टेट सिचुएशन में है, तो इस बंदे को ये ट्रेन कैसी दिखेगी, मोशन में दिखने वाली है, मूविंग में दिखने वाली है, और उसका वेलोसिटी बहुत ज्यादा दिखने वाला है। लेकिन जो यहां पर बैठा है उसको इस ट्रेन की वेलोसिटी कैसी दिखेगी, जीरो, रेस्ट में दिखेगा ये, क्योंकि उसके साथ ही ये मूव कर रहा है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब आप समझ पा रहे हो। अगर आप कार में मूव कर रहे हो तो आप अपने कार के डैशबोर्ड पे देखते हो, विदाउट मतलब लाइक जो आपका स्पीडोमीटर में है उसमें ना देखे, आप अपने अराउंडर्स जितने भी ऑब्जेक्ट्स रखे हैं उनकी तरफ देखते हो तो आपको क्या लगता है कि आपकी कार रेस्ट में है। जब आप विंडो से बाहर की तरफ देखते हो तो आपको लगता है नहीं नहीं, हम तो रेस्ट में नहीं, हम चल रहे हैं, क्योंकि आप अपनी जो आपकी स्पीड है वो बाहर जो ऑब्जेक्ट हैं जो रेस्ट में है उनसे कंपेयर कर पाते हो, देन आफ्टर अपनी स्पीड को रिलेट कर पाते हो उनसे। दैट्स वाई आपको आपकी स्पीड फील होती है, ठीक है। अब इसी स्पीड को वेलोसिटी में हम समझेंगे। अब बार बार इस चीज पे प्रश्न मत उठाना कि हम स्पीड की बात कर रहे हैं और बात यहां पर किसकी हो रही है, वेलोसिटी की हो रही है, है ना। तो आपको पता है ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, इसमें डिस्प्लेसमेंट आता है, इसमें डिस्टेंस आता है, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। यहां पर हम लोग किसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बात तो समझ में आ गई। अगर हम इजिली एक सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं, आप हो और आपका मित्र तो समझते ही होगे, ये आप अपनी कार में मूव कर रहे हो, ये कार है आपकी, आप मूव कर रहे हो, ठीक है। और आपका मित्र यहां पर है, ये खड़ा है, ये जब देख रहा है, ये कैसे है, एट रेस्ट पर है, तो अपने नोट्स के तौर पे बना सकते हो, एट रेस्ट पे वेलोसिटी ज्यादा फील होगी, वेलोसिटी ज्यादा फील होगी। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो रहा है कि ये कार मूव कर रही है और साथ में आप कार में हो, और ये आपका जो मित्र है, ये भी फ्रेंड है जो आपका, ये भी मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से, मे भी हो सकता है कार का वेलोसिटी ज्यादा हो, तो उस सिचुएशन में एट मूविंग सिचुएशन, या ऐसे लिख सकते हैं एट मूविंग सिचुएशन, कम वेलोसिटी फील होगा, कम वेलोसिटी फील होगा, ओके। आपके समझाने के लिए लिख दिया है, कम वेलोसिटी फील होगा। तो एक बात तो आपको इजीली समझ में आ गई कि आप भी मूव कर रहे हो और आपका फ्रेंड भी मूव कर रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको वेलोसिटी कम फील होगा। लेकिन अगर ये मूव कर रहा है और आप रेस्ट पे हो, आपका फ्रेंड मूव कर रहा है, आप रेस्ट पे हो, तो उस सिचुएशन में आपको वेलोसिटी ज्यादा फील होगी। आप और फ्रेंड में कंफ्यूजन ना हो तो इसको ए ले लेते हैं और इसको बी ले लेते हैं। ये ए ले लिया और इसको क्या बोल दिया, बी बोल दिया, ठीक है। तो शायद आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना। अब चलिए और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। कुछ इस तरह से सोचो, ये एक पर्सन है, ये आप हो, आपको ए से दिखा दिया, और ये आपका बेस्ट फ्रेंड है जिसको बी से दिखा दिया, इसको क्या बोल दिया, बी दे दिया नाम।
तो अगर हम ऐसा मान लें कि ये 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था और ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, तो एक बात तो क्लियर हो गई कि इसका स्पीड ज्यादा है और इसका स्पीड कम है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, ए को बी कैसा दिखेगा, दूर जाते हुए दिखेगा, क्योंकि 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। और जो ए है वो, अगर बी ए को देखेगा तो जो ए है वो इधर को जाते हुए दिखेगा। बड़े ध्यान से समझना, इतना टफ नहीं है, यही कॉन्सेप्ट समझना है। यहां तो जो बताया गया बहुत आसान था कि अगर ये रेस्ट में है तो ये ज्यादा वेलोसिटी फील करेगा, दोनों ही साथ में मूव कर रहे हैं तो थोड़ी सी कम फील करेगा, जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा उसको फील करेगा। उसी कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। ये आप हो, आप फॉर ए, एंड ये बी, बी फॉर बेस्ट फ्रेंड जो आपका आगे चल रहा है, ठीक है। ए और बी दो ऑब्जेक्ट ले लो, ऐसे भी समझ सकते हो। B का वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड, A का वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। मैं ये इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप ध्यान से देखो, अगर A देखता है तो इसको लगता है कि B हमसे दूर जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है, लेकिन अगर B A को देखता है तो इसको लगता है कि ये हमसे दूर जा रहा है। तो इन दोनों के जाने का जो डायरेक्शन होगा वो A अपोजिट है ना, लेकिन एक्चुअल में ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और जब दो ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उस सिचुएशन में अगर हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, ये याद रखना हमेशा, तो हमें बाद वाले ऑब्जेक्ट से पहले वाले ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। चलो और कॉन्सेप्ट समझते हैं, थोड़ा सा सिचुएशन बदल देते हैं। सिचुएशन क्या बदल दी, ये आपका ए ऑब्जेक्ट, इस बार इसका वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और इस बार इसका वेलोसिटी है कितना, इसका कितना हो गया, इसका मैं ले लेता हूं 10 मीटर पर सेकेंड। सिचुएशन थोड़ी सी चेंज कर दी, बी, ठीक है। अब मैंने एक ऐसी सिचुएशन अप्लाई कर दी। अब देखो यहां पे एक तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, अगर ए देखेगा बी को तो बी इधर को आ रहा होगा। अगर ये 15 मीटर पर सेकंड से चल रहा होगा, ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा होगा, तो ए को बी किधर आते हुए दिखेगा, इधर आते हुए दिखेगा, और बी को ए किधर आते हुए दिखेगा, इधर आते हुए दिखेगा। दोनों एक दूसरे के कैसे आ रहे हैं, पास में आ रहे हैं, ठीक है। यहां पर कैसे जा रहे थे, अपोजिट जा रहे थे। तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, अपोजिट में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इस सिचुएशन में अगर इन दोनों का वेलोसिटी इधर की तरफ इंडिकेट कर रहा है, एक दूसरे से अपोजिट इंडिकेट कर रहा है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो VB प्लस VA दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और पहली वाली सिचुएशन में क्या करा जा रहा था, सब्ट्रैक्ट किया जा रहा था। तो एक बात तो समझ में आ गई कि सेम डायरेक्शन के लिए सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन। दूसरे सिचुएशन में क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करा जा रहा है, ऐड करा जा रहा है। तो ये फंडा हमेशा याद रखना, ठीक है। जब डायरेक्शन सेम हो तो इनको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। डायरेक्शन अपोजिट होगा तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। दोनों वेलोसिटीज को तो हम रिलेटिव वेलोसिटी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब एक कॉन्सेप्ट और समझना है आपको इसके बाद। वो बाद का कॉन्सेप्ट क्या होगा, मैं साइड में यहां बता रहा हूं, हो सकता है कि आपको दिख जाए, बाद में मैं बोर्ड के सामने से हट जाऊंगा, आप इजीली सारी चीजें वहां से नोट कर सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या समझना है, सपोज किसी के रिस्पेक्ट में ही तो पता करते हो किसी दूसरे बॉडी का वेलोसिटी, ठीक है, इसी को तो रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। अब मैंने कुछ ऐसे करा, मैंने बोल दिया, फिर से मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं, डायग्राम नहीं है, ऐसे सिंपल से फिगर रहते हैं। ये ए था और ये क्या था, बी था। एक बार ये सेम डायरेक्शन में थे, है ना। अब हमने क्या करा, ऐसे बोल दिया कि ए का वेलोसिटी, ए के रिस्पेक्ट में बी का वेलोसिटी पता करो। मतलब कुछ ऐसे बोल देते हैं कि ए बी को देख रहा है, ऐसे बोल दिया हमने, ए क्या कर रहा है, बी को देख रहा है, ठीक है, और देखकर कंपेयर कर रहा है, देख रहा है, ये आप नोट कर सकते हो। ए बी को देख रहा है, तो अगर ए बी को देख रहा है तो उस सिचुएशन में अगर आप निकालोगे तो आपको निकालना पड़ेगा VBA, लिखते हैं VB माइनस VA, कुछ इस तरह से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये बेटा हमेशा याद रखना, अगर ए बी को देख रहा है तो आप क्या करोगे, इस वाले की वेलोसिटी से इस वाले की वेलोसिटी क्या करोगे, माइनस करोगे, ठीक है। अब अगर सिचुएशन बदल जाती है, अब सिचुएशन क्या बदल जाती है, इस बार क्या है, बी ए को देख रहा है, क्या कर रहा है, बी ए को देख रहा है, ठीक है। अगर बी ए को देख रहा है तो उस सिचुएशन में VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB करेंगे, ठीक है।
भले वेलोसिटी का जो साइन आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, साइन कन्वेंशन के साथ इसको इजीली हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फंडे याद रखो, यहां से शायद चीजें आपको विजुलाइज हुई होंगी और यहां से कुछ चीजें विजुलाइज हुई होंगी। अगर आपको ये बातें समझ में नहीं भी आ रही हैं तो अभी कुछ टाइम बाद हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं, इजिली यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, मैं इसको अब रब कर देता हूं, आई थिंक आपको आप जान चुके हो, ठीक है। थोड़ा सा टाइम, फिर इसके बाद एक दो क्वेश्चन कराते हैं और आई थिंक आपको टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम कुछ इस तरह की ले लेते हैं। ये हमने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया A और ये कोई ऑब्जेक्ट ले लिया B, दोनों ही ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। वो बात अलग है कि अगर हम किसी को कंपेयर कराते हैं तो वो हमें किस डायरेक्शन में आते हुए दिखता है, वो एक कॉन्सेप्ट अलग है। लेकिन ऐसे देखो, अभी ये पहले एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में जब हम इसको देखेंगे तो डिपेंड करेगा इसकी स्पीड पे। कैसे डिपेंड करेगा? अगर सपोज हम ऐसे मान लेते हैं कि ये आपका 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, ठीक है, और ये चल रहा है आपका 25 मीटर पर सेकेंड से। ओके, तो उस सिचुएशन में ध्यान से देखो, ये B है, ये A है। अगर A B को देख रहा है, A B को देख रहा है तो A से B दूर जाते हुए दिखेगा। ये बात तो समझ में आती है ना, ये पहले भी बताया मैंने। अगर A B को देख रहा है तो A को B कैसे दिखेगा कि ये दूर जा रहा है, ये ऐसे कैसे दूर जा रहा है। और अगर B A को देखता है ना तो इसको लगेगा ये तो पीछे छूटता चला जाएगा ना, ये तो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो ये पीछे छूटता चला जाएगा और B आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। अगर हम इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हैं तो B इधर को जा रहा है, अगर हम इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसको देखते हैं तो ये इधर को जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो भी मैंने कुछ देर पहले बताया था, सॉरी फॉर मैसेज, मैंने पहले बताया था कि जब दोनों ही कैसे होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, तो उस सिचुएशन में क्या करते हो, ऐड करोगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट करते हैं, सॉरी क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो वी आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25 माइनस 10, तो निकल के कितना आने वाला है आपका 15 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दिस। ओके, अब दूसरा देख लो, कुछ इसी तरह से, कुछ अलग सा। ये मैंने ले लिया 15 मीटर पर सेकेंड, क्या ले लिया, 15 मीटर पर सेकेंड, और ये मैंने ले लिया 20 मीटर पर सेकेंड। कितना ले लिया, 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ये तो एकदम जूम ऐसे निकल जाएगा ना, मतलब बहुत तेजी से निकलेगा। समझ पा रहे हो ना? आपने देखा होगा, देखो रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को समझना है तो बाइक लेकर रोड पे निकल जाओ, अगर 18 साल के ऊपर के हो चुके हो, लाइसेंस भी है तुम्हारे पास, ठीक है, तभी। ओके, वैसे कौन मानता है ये कानून, तो मानना चाहिए, गलत है ये, मैं मानता हूं। सो रोड पे निकल जा रहे हो तो आप क्या करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके बगल में भी कोई बाइक चल रही है, आप भी चल रहे हो, तो आप दोनों अगर सेम स्पीड से चल रहे हो, मतलब आपका स्पीड सेम है, तो आपका रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, रिलेट ही नहीं कर पाओगे, एक दूसरे तो इक्वली चल रहे हो ना दोनों। अब आप क्या करो, आपको अगर उसको क्रॉस करना है, या फिर वो आगे चल रहा है आप पीछे चल रहे हो, वो 25 से चल रहा है आप कितने से चल रहे हो, और 20 से चल रहे हो, तो आपके बीच में कितने का अंतर है, 5 का ही अंतर है ना। तो आपको उसकी स्पीड पाने के लिए अपनी स्पीड को क्या करना पड़ेगा, बढ़ानी पड़ेगा ना, उसके बराबर में आने के लिए। तो आप ओवरटेक करते हो ना, ओवरटेक हम रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से ही करते हैं। हमारे माइंड हमारा ऐसा सेट हो जाता है कि यार हम इतनी स्पीड से भगाए ना, तो इसको उस पॉइंट पे जाके, मतलब उस डिस्टेंस पे जाके क्रॉस कर देंगे। ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी आपको चीजें समझ में आएंगी, थोड़ा ध्यान से देखना इसको, ठीक है। ये 15 मीटर पर सेकंड है, 20 मीटर पर सेकंड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हो, अभी आपको पता है क्या करते हो, दोनों को ऐड करते हो, तो 20 प्लस 15 कितना निकल के आने वाला है, 35 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका रिलेटिव वेलोसिटी, इसका रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा है, इसका रिलेटिव वेलोसिटी कम है, बिकॉज दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इसका रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है। तो शायद अब आपको पिक्चर क्लियर हो गई होगी। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम एक सिंपल सी प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम के बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपको चीजें शायद समझ में आ जाएंगी। मैं हट जाता हूं सामने से। आई थिंक आपने नोट कर लिया है और हमें यहाँ का टाइम हटाना पड़ेगा, बिकॉज आपका समय बर्बाद नहीं होना चाहिए और हमें एक सिंपल सा क्वेश्चन देखना है। ओके, वो क्वेश्चन क्या है हम आपको बताते हैं और यहां पर जाके हम चीजों को ओके, तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लो। ओके, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। A bus is moving with a speed of 10 meter per second on a straight road. A bike rider want to overtake the bus in 100 second
if the bus is at a distance of 1 kilometer from the bike rider, with what speed should the bike rider chase the bus? ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसके ऑप्शन गिवन है 40 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। हो सकता है बोर्ड की जो लिखी हुई चीज़ें हैं वो क्लियर नहीं दिखती, दैट्स वाई मतलब मैं उसको रीड कर दे रहा हूँ, तो आप इजीली वॉइस के थ्रू आउट भी समझ सकते हो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ओके, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, और आप भी ट्राई कर सकते हो, है ना, वीडियो को पॉज करके यहाँ से ट्राई कर सकते हो और देख सकते हो कि आपका आंसर सही था या गलत था। ओके, सो समझ लेते हैं चीज़ों को, विजुलाइज कर लेते हैं। हाँ, बस इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक स्ट्रेट रोड बना देते हैं और उस रोड के ऊपर क्या बना देते हैं, बस को बना देते हैं। एक्चुअल में बस ऐसा नहीं है, बट एज्यूम करते हैं। ओके, एंड उस बस का जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। बस का स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड ऑन अ स्ट्रेट रोड। अब बाइक राइडर वांट टू ओवरटेक। ओवरटेक का मतलब सिंपल सी बात है, वो बाइक राइडर कहाँ पर होगा, पीछे ही होगा। ये आपका क्या है, ये बाइक राइडर है। ओके, बाइक से कोई जा रहा है, वो कहाँ होगा, पीछे होगा बस से। और वांट टू ओवरटेक द बस इन 100 सेकेंड में ही वो ओवरटेक करना चाहता है। और इफ द बस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम द बाइक राइडर, तो बाइक राइडर और बस के बीच का डिस्टेंस कितना है, दैट्स मीन 1 किलोमीटर। तो कितना हो जाएगा, 1000 मीटर के इक्वल में। ठीक है, चेंज करना पड़ेगा, तो अभी से कर लो। 1 किलोमीटर फ्रॉम द बाइक राइडर, विथ वॉट स्पीड शुड द बाइक राइडर चेस द बस। इसका स्पीड निकालना है कि बाइक राइडर को क्या स्पीड चाहिए होगा बस को चेज करने के लिए। तो सबसे पहले हम रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेते हैं बस का, रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं बस का। तो रिलेटिव स्पीड ऑफ बस, तो रिलेटिव स्पीड ऑफ बस क्या हो जाएगा, आपको पता है डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर है, और ऑलरेडी बस का जो स्पीड दिया गया वो कितना है, 10 मीटर है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1000 डिवाइडेड बाई 10, 100। कट यहां से ले लेंगे वापस से। सो रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव स्पीड बोल देते हैं, रिलेटिव स्पीड ऑफ बस। तो रिलेटिव स्पीड ऑफ बस पता करते हैं, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है बाइक राइडर और बस के बीच में, 1000 मीटर, अपॉन, और टाइम कितना लगेगा उसको वहां तक पहुंचने के लिए, 100 सेकेंड। तो इसको कैंसिल आउट करा तो क्या पता चला, 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड क्या निकल के आ गया आपका, VR निकल के आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये VR किसका निकला है, बस का निकला है। अब आपको शायद पिक्चर क्लियर हो रही होगी। इसको अगर हम A मानते हैं और इसको B मानते हैं, ये A बॉडी मानते हैं और इसको B बॉडी मानते हैं, और आपको फाइंड आउट करना है कुछ इस तरह से, मतलब अगर हम B के रिस्पेक्ट में A का फाइंड आउट करते हैं वेलोसिटी, तो कुछ इस तरह से निकालते हैं। क्या लिखते थे, VAB। अगर हम BA को देख रहा है तो क्या लिखते थे, VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB। ठीक है, सो दैट्स मीन VAB इज इक्वल टू, VAB आपको पता है कितना निकल के आया है, 10 निकल के आया है, और VA कितना निकला है, इसको X एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम कर लेते हैं, X एज्यूम कर लेते हैं। और माइनस VB कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 10। तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 20। तो X कितना निकल के आया आपका, 20। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये D वाला ऑप्शन कैसा है आपका, करेक्ट है। ओके, तो शायद आपको चीजें समझ में आ रही हो, आप इजिली देख सकते हो इस क्वेश्चन को, यहां से नोट डाउन कर लो। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और मैं कैमरे में देख लेता हूं कि पूरा आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, और एक बार टैप कर देता हूं जिसकी वजह से क्वेश्चन आपको क्लियर दिखेगा बिकॉज ऑफ फोकस। सो आप बोर्ड पे एक सिंपल सा क्वेश्चन देख रहे होंगे। एक्चुअल में अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो बहुत सिंपल है, लेकिन अगर आपने रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट नहीं समझे होंगे तो सिंपल नहीं लगने वाला क्वेश्चन है। चलो देख लेते हैं। अ ट्रेन ऑफ 150 मीटर, एक ट्रेन है जिसका लेंथ कितना है, 150 मीटर लॉन्ग, इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन at a speed of 10 meter per second. A bird flies at the speed of 5 meter per second towards south direction parallel to the railway track. The time by word to cross the train. The time taken, या time taken लिख दो, sorry, time taken. Okay,
इस चीज को समझ सकते हो। द टाइम टेकन बाय द बर्ड्स टू क्रॉस द ट्रेन, तो उस बर्ड को जो सामने से उड़ती हुई आ रही है उसको ट्रेन को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा ये पता करना है। सो ऑप्शन गिवन है आपका 12 सेकेंड, 8 सेकेंड, 15 सेकेंड एंड लास्ट में 10 सेकेंड। आप टाइम ले लो, वीडियो को पॉज कर दो यहीं पे। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर बता पा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उससे पहले नहीं लिख सकते हो लेकिन खुद के साथ अपनी कॉपी में लिख सकते हो एंड पता कर सकते हो कि हाँ बाद में जो निकला वो हमारे ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है या नहीं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है देख लो इसका। कितना लंबा ट्रेन है, सिंपल सी बात है, ट्रेन एक्चुअल में ऐसी होती नहीं है बट एज्यूम कर लेते हैं। ट्रेन है आपका 150 मीटर लंबा। ट्रेन कितना है, 150 मीटर लंबा है ट्रेन, गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। रेलवे ट्रैक है, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है ट्रेन। तो ट्रेन के जाने का डायरेक्शन ये है और कितनी स्पीड से जा रही है तो उसका गिवन होगा 5 मीटर पर सेकेंड। कितने से जा रही है, 5 मीटर पर सेकेंड से जा रही है टूवर्ड्स साउथ डायरेक्शन। और सॉरी ये बर्ड का गिवन है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ट्रेन का कितना गिवन है, 150 मीटर लंबी ट्रेन है, लॉन्ग गोइंग टूवर्ड्स द डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड। जो चिड़िया सामने से आ रही है, बर्ड सामने से आ रही है, वो कितने से आ रही है, वो आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, अब आपसे ये पूछा गया है कि इस वर्ड को, इस ट्रेन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, या फिर ट्रेन को वर्ड को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। बात तो एक ही है ना, नहीं समझ पाए इस चीज को। ट्रेन क्रॉस करेगा तब भी उतना ही टाइम लगेगा, किसको, बर्ड को, या बर्ड क्रॉस करेगा ट्रेन को तो उतना ही टाइम लगने वाला है। आपको वो टाइम पता करना है। तो सिंपल सी बात है, क्या सिंपल सी बात है, अपोजिट डायरेक्शन में है ना। हमने क्या बताया था, अपोजिट डायरेक्शन के लिए आपकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है दोनों की। तो 10 और प्लस मिलके 5 कितना हो गया, 15 मीटर पर सेकेंड हो गया। ये क्या निकल के आ गया, रिलेटिव वेलोसिटी निकल के आ गया। अब आपसे टाइम पूछा गया तो डिस्टेंस कितना है, 150 मीटर ही तो चलेगी चिड़िया, या फिर ट्रेन भी उसे क्रॉस कितने में करेगी, 150 मीटर में ही क्रॉस कर पाएगी क्योंकि ट्रेन का लेंथ कितना है, 150 मीटर है। ओके, सो आप क्या करो, सिंपल सी बात है, डिवाइड कर दो वैल्यूज को। डिवाइड करोगे तो कितना निकल के आएगा, कितना टाइम लगेगा, 10 सेकेंड का टाइम लगेगा। सो टाइम कितना यहाँ पे लग रहा है, इसको टाइम लग रहा है 150 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू कितना आया, 10 सेकेंड का टाइम लग रहा है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन आपका सही है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो आपको कितना, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है यहाँ पे, 10 सेकेंड वाला ही करेक्ट है। तो शायद आपका भी करेक्ट होगा यही, 10 सेकेंड। ओके, सो हम लोग सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहे हैं और ये जो टॉपिक बिलोंग कर रहा था मोशन इन स्ट्रेट लाइन से बिलोंग कर रहा था। और हमारे चैनल पे ये वीडियो आपको कहाँ पर मिलने वाला है, ये वीडियो प्लेलिस्ट में मिलने वाला है। और वो प्लेलिस्ट किसकी होगी, 11th क्लास के लिए होगी। पहले क्लास होगा, बाद में चैप्टर का नेम होगा, देन ईजिली यू गेट। और अदर प्लेलिस्ट, अदर चैप्टर्स की भी प्लेलिस्ट है, 12th 10th। तो प्लेलिस्ट में जाओगे तो ईजिली वीडियोस को फाइंड आउट करना आसान होता है और मैं वीडियोस लाता रहूँगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।